नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, इन दिस चैप्टर यू हैव रीड दैट हेल्थ इज वाइडर कॉन्सेप्ट देन इलनेस। Observe this quote from the Constitution and explain the term living standard and public health in your words, in your own words. An important aspect of the Constitution says it is the duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health। ठीक है, क्या है, आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा। ठीक है, इस चैप्टर में आपने क्या किया, हेल्थ के बारे में पढ़ा कि हेल्थ जो है वो इलनेस से वाइडर कॉन्सेप्ट है, यानी कि इलनेस तो एक छोटी चीज है बट हेल्थ जो है वो हमें समझने की चीज है, वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक कोट यहाँ पर है जिसको आपको पढ़ना है, और फिर यहाँ पर ये दिया है टर्म लिविंग स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ। इसको आपको क्या करना है, अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोट क्या है यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन का कोट यहाँ पर है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, इन चीजों को सही करना, इन चीजों को बढ़ाना किसकी ड्यूटी है, ये है स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी। ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया। अब आंसर हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें तो क्या है, अगर हम देखें तो किसी भी कंट्री को हम लिविंग स्टैंडर्ड से ही जानते हैं ना, कंट्री के जो लोग हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड से ही जानते हैं कि कंट्री जो है वो किस लेवल की है। ठीक है, तो किसी कंट्री में लिविंग स्टैंडर्ड जो है, लिविंग स्टैंडर्ड में क्या आता है, जो बेसिक नीड्स हैं वो कंट्री के लोग जो है वो फुलफिल हो रहा है, उन चीजों, उन लोगों के लिए ये बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल होती हैं, तो यानी कि वहां का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हाई माना जाएगा। ठीक है, जहां बड़ी मुश्किल से हो रहा है वहां नॉर्मल में आएगा, जहां पर नहीं हो पा रहा है वो लो लेवल में आएगी कंट्री। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो लिविंग स्टैंडर्ड का अगर मतलब देखें तो जो बेसिक नीड्स है, जैसे कि न्यूट्रिशन जो है वो सबको मिले, बेसिक एजुकेशन जो है वो सबको मिले, पीने के लिए पानी जो है साफ पानी, ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सबको मिले, तो ये जो बेसिक नीड्स हैं वो सबको मिले, हेल्थ केयर ट्रीटमेंट्स जो हैं तो वो सबको मिले। ठीक है, तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, ये सारी जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट की। इसीलिए देखिए बजट पास होता है जिसमें से हर चीज के लिए बजट जो है वो बटा हुआ होता है। हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए क्या रहता है कि बजट एक अलग से बनाया जाता है कि हेल्थ पे इतना खर्च करना है। ठीक है, चलिए लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन फुलफिलमेंट ऑफ द एसेंशियल नीड्स ऑफ लाइफ। ठीक है, high standard of living of the citizens of a country show the prosperity of that country. The availability of physical facilities, health facilities, clean water, balanced food, etc. to the people show the high standard of living. ठीक है, whereas their absence show the low standard of living and these basic needs of people should be met. ठीक है, तो जहां पर ये चीजें नहीं पूरी होती हैं वो लो स्टैंडर्ड में आता है। ठीक है, जहां पर लिविंग वो लो लेवल में आती है कंट्रीज। ठीक है, या स्टेट्स है, यहाँ पर स्टेट की बात करें तो स्टेट भी ले लेते हैं। तो स्टेट का भी क्या होता है कि स्टेट को भी जज किया जाता है कि कौन सा स्टेट जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड वहां का अच्छा है, कहाँ का नहीं है। तो यही सारी चीजें जो है बेसिक नीड्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए ये चीजें की जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा लिविंग स्टैंडर्ड मतलब जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल होती हो, वो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेटर माना गया है। ठीक, ऐसा नहीं कि सबके पास बहुत बड़े बड़े बंगले ही हों, सब एकदम अच्छे हॉस्पिटल में जाके इलाज करा रहे हैं, सब बहुत अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन सबको मिल रही है, बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं। नहीं, एक बेसिक नीड्स जो है एटलीस्ट वो सभी की फुलफिल होती हो, बाकी उससे ऊपर जो जा रहा है, लेकिन बेसिक नीड्स जो है वो सबकी फुलफिल होती हो। ठीक है,
पब्लिक हेल्थ की बात करें तो पब्लिक हेल्थ में क्या है, सिर्फ इलनेस नहीं आएगा, और भी चीजें आएंगी कि आप जो है वो मेंटली सही रहे। मेंटली कैसे सही रहेंगे, जब आपके आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन रहेगा, ड्रिंकिंग वाटर है वो सही मिल रहा है, लोगों को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो सही मिल रहा है, मतलब लोग जो है वो कुपोषित नहीं है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन जो है वो लोगों में नहीं है। तो ऐसी जगह पर क्या है कि लोगों की हेल्थ जो है वो सही रहेगी। ठीक, तो पब्लिक हेल्थ जो है, पब्लिक हेल्थ मतलब ये कि गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज लोगों को अवेलेबल कराई जा रही हेल्थ रिलेटेड, वो आपका आता है पब्लिक हेल्थ में। जैसे आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वो इसी चीज के लिए होते हैं कि पब्लिक हेल्थ, वहां पर कोई भी जाकर अपना इलाज करा सकता है, ठीक है, वरना बड़े बड़े हॉस्पिटल में अगर जाना हो, वहां पर इतनी ट्रीटमेंट पे इतने पैसे लगते हैं, मेडिसिन पे इतने पैसे लगते हैं, ठीक है, इतने चार्जेस लगते हैं, तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसीलिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उनकी तरफ से लोगों के लिए हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, जिससे कि लोग वहां पर जाकर अपना इलाज करा सके, जहां पर मुफ्त में या फिर बहुत कम चार्जेस में उनका इलाज किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कम अंडर पब्लिक हेल्थ। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी करवाता है, जिसकी भी तरफ से वो अवेलेबल होता है, वो आपका कहलाता है हेल्थ, पब्लिक हेल्थ। ठीक है, इन दिस अलॉन्ग विद ट्रीटमेंट, हेल्थ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स, न्यूट्रिशन लेवल एक्सेट्रा एंड टेकन केयर ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जगह जगह देखते हैं आप, समय समय पर गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ हॉस्पिटल्स की भी तरफ से क्या होता है कि कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें ट्रीटमेंट भी होता है, लोगों को मेडिसिन भी दी जाती हैं, हॉस्पिटल के अलावा ये चीजें। और जगह जगह और समय समय पर आप देखते होंगे कि लोग तरह तरह की रैलियां निकालते रहते हैं, ठीक है, जिसमें कि लोगों को क्या किया जाता है, जागरूक किया जाता है कि लोग जो है उस चीज के लिए क्योर हों। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया लिविंग स्टैंडर्ड क्या है और पब्लिक। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, What are the different ways through which the government can take steps to provide health care to all discussed? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंट वेज आपको बताने हैं, डिफरेंट तरीके बताने हैं, जिससे कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेप ले सके, लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल कराने के लिए आपको ये डिस्कस करना है कि सभी को हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है मिल सके, उसके लिए गवर्नमेंट को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरीके के। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। दीज आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ऑल। इंक्रीज इन हेल्थ बजट टू इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो बढ़ाने के लिए क्या होगा, हेल्थ बजट जो होगा वो भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए जो बजट बनता है वो क्या होगा, वो भी बढ़ाना होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि जब बजट बढ़ रहा है तो उसको सही तरीके से यूज भी करना होगा, क्योंकि करप्शन जो है वो सब जगह है। ठीक, तो ये हो गया। सेकेंड आपका है, बाय इंक्रीजिंग हेल्थ केयर सेंटर्स, मेडिकल सेंटर्स। तो बजट बढ़ेगा, तरह तरह की मशीनें भी आएंगी, हेल्थ केयर सेंटर्स जो है वो भी बढ़ाने होंगे। ठीक है, और मेडिकल सेंटर्स जो है वो भी बढ़ाने होंगे। ठीक है, आप देखते हैं कि कई बार लोग जाते हैं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां जाते हैं, इलाज कराते हैं। ठीक है, डॉक्टर से उन्होंने कंसल्टेंसी जो है वो कर ली, कंसल्ट कर लिया डॉक्टर से, आगे मेडिसिन वगैरह है। कई बार होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो मेडिसिन नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो सारी चीजें जो है वो अवेलेबल सही तरीके से होनी चाहिए, टेस्ट जो होते हैं वो होने चाहिए, मशीनें जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फॉलो पोल्यूशन कंट्रोल लॉ। पोल्यूशन कंट्रोल लॉ जो है वो तो बने ही हैं, ठीक है, लेकिन उनको सही तरीके से फॉलो कराया जाए, चाहे वो एयर को लेके है, चाहे वाटर को लेके है, किसी भी तरीके का पोल्यूशन है वो हेल्थ के लिए तो नुकसानदेह है ही, उसको सही तरीके से फॉलो कराना। जैसे देखिए पॉलीथीन है, उसको क्या किया जाता है कि बैन कर दिया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वो यूज होने लगती है, लेकिन क्या है कि वो जबकि हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। From time to time, health related program were run, making people aware by giving health related education. ठीक है, समय समय पर हेल्थ से रिलेटेड जो है प्रोग्राम्स वो चलाए जाने चाहिए। रैलियां देखिए लोग निकालते हैं, जैसे टोबैको को लेके रैलियां निकालते हैं, ठीक है, पॉलीथीन को लेके रैलियां निकालते हैं। इससे क्या है, लोगों को अवेयर कराने के ही लिए। ठीक है, तो इस तरीके की, और लोगों को हेल्थ एजुकेशन दिया जाना। कई बार देखिए स्कूल में लोग आते हैं
आयोडीन जो नमक में, आपके सॉल्ट में आयोडीन है कि नहीं है, इन चीज़ों को चेक करने के लिए, या फिर आते हैं बच्चों को वहाँ पर आके वो चीज़ें सिखाना। तो हेल्थ एजुकेशन जो है वो भी उससे लोगों को अवेयर कराना, ठीक है। समय समय पर जगह जगह पर लोग हैं कि जो मतलब स्कूल्स में भी जाते हैं, अलग से भी जगह जगह पे लोग कैंप लगाते हैं, लोगों को हेल्थ एजुकेशन जो है वो देते हैं। तो इसके द्वारा, ठीक, मतलब ये सारे स्टेप्स जो है वो लिए जाएंगे तो फिर सभी को ऐसी फैसिलिटीज जो है वो मिलने में आसानी रहेगी। देखिए, बीमारी का इलाज करा देना वो तो ठीक है, बीमारी का इलाज करा दिया, बट वो बीमारी से ही हम बच कर रहे हैं, उसके लिए भी लोगों को अवेयर होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को इस टाइप के भी स्टेप्स जो है वो लेने चाहिए। बाय ऑर्गेनाइजिंग फ्री चेकअप कैंप फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो ऐसे आपने देखा भी है, अक्सर ऑर्गेनाइज होते भी रहते हैं। उनकी जो कह सकते हैं नंबर्स जो है वो भी बढ़ाने चाहिए कि समय समय पर हेल्थ चेकअप जो है वो लोगों को अवेलेबल होते रहे, और साथ ही साथ उसके लिए लोग जो है वो अवेयर होते रहे। ऐसा नहीं कहीं पे हेल्थ चेकअप जो है वो चल रहा है लेकिन लोग जो है उतने अवेयर नहीं है, लोगों को पता नहीं है, या पता भी है तो लोग उसके लिए अवेयर नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें लोगों के अंदर होना। बाय प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर टू द सिटीजन, देखिए वाटर ऐसी चीज है जो बहुत ही जरूरी भी है, और सभी को क्लीन वाटर मिलना चाहिए, क्योंकि कितनी सारी जो डिजीज है वो वाटर से ही होती है, तो वो लोगों को प्रोवाइड कराना क्लीन वाटर। कीपिंग द इन्वायरमेंट अराउंड पीपल क्लीन, ठीक है, लोग जहां रहते हैं आसपास का इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन होना। देखिए, गार्बेज जो है कोई कहीं भी फेंक देता है, फिर उसको क्या किया जाता है, उसको साफ कराया जाता है, कहीं और ले जाके जो प्लेस होता है वहां पर सारा गार्बेज जो है वो इकट्ठा होता है। कई बार होता है कुछ कॉलोनीज के पास में ही गार्बेज पड़े रहते हैं, तो कॉलोनी के में जो रहने वाले हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ ही साथ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीजें जो है वो क्लीन रहे, लोगों के आसपास का इन्वायरमेंट जो है वो क्या रहे, क्लीन रहे। तो ठीक है, गवर्नमेंट के बाद इसमें आता इन्वॉल्व कौन होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, मेन तो उन्हीं का काम होता है, क्योंकि करीब से तो वही उन चीजों को देख रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो इन चीजों के लिए आदेश देगी तभी ये चीजें होंगी, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया ये आंसर कि कौन से डिफरेंट वेज हैं जिनकी वजह से क्या है कि सभी को हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज इन योर एरिया, यूज द फॉलोइंग टेबल टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट दीज। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने अपने आसपास के एरिया में प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज देखी होंगी, ठीक है। तो जब देखी होंगी तो आपको पूरी कहानी भी पता होगी कहाँ पर क्या कैसे होता है, ठीक। वही चीज आपको क्या करना है, यहाँ टेबल दिया हुआ है, कॉलम्स बने हुए हैं, और आपको क्या करना है, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज को कंपेयर करना है, उनकी फैसिलिटीज को, ठीक। चलिए, यहाँ पर प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज, फैसिलिटीज क्या है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज एंड क्वालिटी आपको बतानी है। पहले बात करेंगे कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज देखेंगे तो प्राइवेट की बहुत ही ज्यादा होती है, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज की बहुत ज्यादा होती है। डॉक्टर की फी से लेके फिर आगे जो भी ट्रीटमेंट होते हैं, मेडिसिन होती हैं, टेस्ट होते हैं, सभी बहुत ज्यादा हाई रेंज के होते हैं, ठीक। पब्लिक में आते हैं, यहाँ पर या तो नहीं लगती है कोई कॉस्ट, या फिर लगती भी है तो बहुत कम लगती है, ठीक है। अगर जब स्टार्टिंग ही करते हैं, जैसे डॉक्टर की फी हमने देखा प्राइवेट में फी ही बहुत ज्यादा होती है, बट यहाँ पर क्या होती है, कुछ रजिस्ट्रेशन फी लगती है, थोड़ा बहुत लगती है, मतलब बहुत कम ही लगती है या तो नहीं लगती है। बाकी आगे जो भी ट्रीटमेंट और टेस्ट वगैरह होते हैं बहुत कम चार्जेस पे हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस क्या होती है, प्राइवेट में अगर हम देखेंगे तो आसानी से मिल जाती है, क्योंकि लोग वहां पर उतने ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, और उनके पास सर्विसेज होती भी उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक। तो सर्विसेज यहाँ पर देखें तो ऑल फीचर्स अवेलेबल होते हैं, सभी चीजें उनको वहीं पे मिल जाती है। और यही अगर हम देखते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में, प्राइवेट में सब चीजें आसानी से अवेलेबल हो जाती है, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में अगर हम देखेंगे तो चीजें जो है बहुत टाइम भी लगता है, उसके अलावा चीजें वहां पर सारी अवेलेबल भी नहीं होती हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हो सकता है वहां पर नहीं होते, कभी मशीनें खराब होती हैं, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कि वहां नहीं मिलती, बाहर से लेनी पड़ती है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज की अगर बात करें तो प्राइवेट में देखेंगे ऑल फीचर्स अवेलेबल होते हैं, पब्लिक में आते हैं तो देयर्स अ लाइन फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए लाइन लगानी पड़ती है, और उसमें भी कुछ फैसिलिटीज मिल पाती हैं, कुछ नहीं मिल पाती हैं। क्वालिटी पे आते हैं, क्वालिटी की बात करें
तो जो प्राइवेट सेक्टर है या प्राइवेट हेल्थ केयर है वहां पर देखेंगे तो क्वालिटी क्या होगी, मिल तो जाएगी, सभी चीजें मिल जाएंगी, अच्छे से मिल जाएंगी, लेकिन क्या होंगी, वो काफी कॉस्टली रहेंगी, जो कि सबके बजट में नहीं आती हैं। ठीक है, थिंग्स गेट डन इजली बट द प्राइस इज वेरी हाई। ठीक है, अब यही चीज हम देखते हैं किसमें, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में देखते हैं कि वहां पर क्या है, वहां पर द प्राइस इज चीप बट द क्राउड इज ह्यूज एंड ऑल द फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में देखेंगे तो वहां पर भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं, सारी फैसिलिटीज जो है वो मिलती भी नहीं है, और जो मिलती भी है उनके लिए बहुत ज्यादा देर तक लाइन भी लगानी पड़ती है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, लोग जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, वहां से लाइन लगती है, डॉक्टर से मिल लिए, फिर आगे टेस्ट होना है उसके लिए अलग से लाइन लगानी है, जो भी ट्रीटमेंट है, दवाइयों के लिए अलग से लाइन लगानी है। ठीक है, मेडिसिन के लिए लाइन अलग से लगा रहे हैं, तो वहां पर टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है और सारी चीजें अवेलेबल भी नहीं हो पाती हैं। और यही अगर हम लोग प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में देखेंगे, कॉस्ट ज्यादा होती है बट वहां पर सर्विसेज जो है वो अवेलेबल होती हैं। तो इस तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, इंप्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मेनी डिजीजेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आपको क्या करना है इसमें, आपसे सबसे पहले कहा गया है इंप्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन, इनको इंप्रूव करके बहुत सारी डिजीजेस से बचा जा सकता है। एग्जाम्पल के साथ आपको ये चीज एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि पानी जो है उसकी क्वालिटी अच्छी रखे, सैनिटेशन करके बहुत सारी डिजीजेस से बच सकते हैं, आपको यही एक्सप्लेन करना है। ठीक, चलिए, बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं आपको पता है कि वो वाटर की वजह से होती हैं। बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो किससे होती हैं, गंदगी से होती हैं। तो ये सारी चीजों से को अगर हम सही रखें, यानी वाटर जो है वो लोगों को क्लीन मिले, ठीक है, अपने आसपास का एरिया जो है वो भी क्लीन मिले, तो बहुत सारी डिजीजेस ऐसी होती हैं जिनसे कि हम बच सकते हैं। ठीक, मेनी डिजीजेस कैन बी अवॉइडेड बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ वाटर। डिजीजेस लाइक कॉलरा, जॉन्डिस, टाइफाइड विच आर कॉज्ड बाय बैड वाटर ओनली। ठीक है, आपको ये पता है कि जो कॉलरा है, जॉन्डिस है, ये सारी जो बीमारियां, टाइफाइड है, ये सारी बीमारियां किससे होती हैं, सारी जो बीमारियां हैं वो गंदे पानी की वजह से ही होती हैं, कि वाटर जो है वो सही नहीं मिलता है, प्यूरिफाइड नहीं मिलता है, क्लीन नहीं मिलता है, तो ये बीमारियां होती हैं। तो अगर हम अपने वाटर को सही रखें तो इन डिजीजेस से हम बच सकते हैं। ठीक है, सैनिटेशन की बात करें तो वो भी बहुत जरूरी है, कितने सारे जर्म्स और क्या क्या रहता है। तो अगर जगह जो आसपास का एरिया है, इंसान वो अपने आसपास का ही एरिया अगर खुद क्लीन रखे तो बहुत सारी डिजीज से बच सकता है। बाकी गवर्नमेंट के लेवल पे चीजें जो है सैनिटेशन वगैरह होना चाहिए तो वो तो ठीक है, उसके अलावा जो पर्सन है वो अपने से अपने आसपास का एरिया क्लीन रखेगा तो वो डिजीज से बचा रहेगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पानी जो होता है कई बार बहुत जगह पे रहता है, जैसे आपने देखा होगा बारिश के टाइम में छतों पर बहुत सारा कबाड़ होता है लोगों के यहाँ, या फिर पक्षियों के लिए लोग रखते हैं पानी पीने के लिए। ठीक है, अब उस पॉट को आप नहीं देख रहे हैं, वो पानी रखा हुआ है, आप उसका पानी नहीं चेंज कर रहे हैं, या फिर जो भी चीजें कबाड़ पड़ा है, कुछ भी पड़ा है छत पर, जैसे कि आपने ऐड में भी देखा होगा कि टायर वगैरह से भी कहा जाता है कि वो भी उसमें भी पानी भर जाता है, तो वो किस लिए कि आपका ध्यान उस तरफ जाए, इसलिए ऐड में एक एक चीज आ जाता है कि आप जो है पानी कहीं भी रुकने ना दें, क्योंकि जब ये पानी रुका हुआ पानी होता है या गंदा पानी होता है, ऐसी जगहों पे ही पैरासाइट्स जो हैं वो पनपते हैं, जिसकी वजह से चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, इस टाइप की बीमारियां जो हैं वो होती हैं, और जो कि बहुत ही जानलेवा बीमारियां भी होती हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पानी जो है वो कहीं भी ना रुके। ठीक है, इसकी वजह से भी क्या होता है, लोग जो है बहुत सारी डिजीज से बच सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो ये टाइम होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये वाला टाइम होता है, इस टाइम में ये जो बीमारियां हैं, चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब बहुत तेजी से फैलते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश का पानी होता है। ठीक है, बारिश का टाइम होता है, अक्सर जगहों पे पानी भरा रहता है, लोग उस पर ध्यान देते नहीं है, तो रुका हुआ पानी है, गंदा पानी है, तो वो क्या होगा,
उसमें पैरासाइट्स जो है वो पनपेंगे, मच्छर जो है वो वहीं पे पनपेंगे और फिर उसके बाद लोग जो है वो बहुत तेजी से बीमार होते हैं। इसीलिए इस टाइम में जो हेल्थ केयर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो घर घर जाते हैं और चेक करते हैं कि कहीं पर रुका हुआ पानी ना हो। कूलर का पानी भी इसलिए बोला जाता है कि उसको भी जल्दी जल्दी बदलते रहना चाहिए। ठीक है, वो लोग जाके बाकायदा चेक करते हैं, कूलर को चेक करते हैं, उसके अलावा जो भी पॉट्स वगैरह रखे रहते हैं उसके लिए, बर्ड्स वगैरह के लिए लोग रखते हैं, या छतों पर कबाड़ है उसमें पानी तो नहीं है, वो लोग जाके बाकायदा चेक करते हैं। और कहीं पर इस तरह से मिल जाता है गलत तरीके से तो उस पे जुर्माना भी लगाया जाता है। ठीक है, आपको मालूम होगा ये चीजें। तो सोर्स ऑफ डर्टी वाटर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर पैरासाइट्स to flourish, so attention should be paid to them. डेंगू मलेरिया मॉस्किटोज ब्रीड इन दीज ओनली। ठीक है, तो वो ऐसी जगहों पे ही पनपते हैं, तो इसलिए ध्यान आपको रखना चाहिए, जिसकी वजह से आप कई सारी डिजीज से बच सकते हैं। ऑल प्लेस शुड बी केप्ट क्लीन एंड वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टैग्नेट एनीवेयर। कहीं भी पानी जो है वो नहीं रुकना चाहिए। कीपिंग द फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड, ये सारी चीजों को माइंड में रखें तो आप बहुत सारी डिजीज से बच सकते हैं। मेनी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड क्लीनलीनेस। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। वैसे तो आपको ये चीजें आती होंगी लेकिन कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं तो आंसर जो है वो लिखने में इजी हो जाता है। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।